फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टर 2.0 में। हम आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हैमर्स। हैमर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हथौड़ा बोलते हैं। एलपी सीबीटी 2 का जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक बता सकते हैं, चैप्टर ही टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हैमर्स। ये आईटीआई फर्स्ट ईयर में भी आपका सिलेबस में कवर होगा और आपका एलपी सीबीटी 2 में इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस प्रत्येक शिफ्ट में आए थे। प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन का डायग्राम दे देता है, डायग्राम दे देगा, बोलेगा ये कौन सा हैमर है, कौन सा हैमर है। तो देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए देखिए, इसमें हम क्या पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम इंजीनियरिंग के हथौड़ों का उपयोग क्या किया जाता है। पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे, हथौड़ा होता क्या है, ठीक है। फिर उपयोग क्या है, इसके हिस्से की पहचान करेंगे। दे देता है डायग्राम बना के, बोलता है कि ये हिस्सा का नाम क्या है, यानी इस पार्ट्स का नाम क्या है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हथौड़े के प्रकार, पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और इसका निर्दिष्ट का मतलब ये होता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन मीन्स ये होता है कि ये कितने केजी का है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें प्रयोग में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हैमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग का हथौड़ा एक हाथ का औजार है। मतलब हाथ का औजार का मतलब हम हैंड से यूज करते हैं। किससे यूज करना है? हैंड से। हैंड से हम क्या करते हैं? पकड़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उस पर अलग अलग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे औजार है जिसका उपयोग छिद्रण का मतलब होता है होल, झुकने या जो झुकने का मतलब होता है जो बेंड बोल रहा है कि जो बेंड होगा, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा बेंड होगा उसके लिए सीधा करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, जो हमारा बेंड होगा उसे स्ट्रेट करने के लिए, फिर ये बेंड है और जब हम इस पर हम ऑपरेशन कर देंगे तो ये हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्जिंग या रिवेटिंग करते समय, फोर्जिंग और रिवेटिंग 2 पार्ट्स आया। करते समय स्ट्राइकिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। देखिए ये सब समझ में आ गया। और फोर्जिंग और रिवेटिंग क्या होता है? देखिए फोर्जिंग क्या होता है, फोर्जिंग के बारे में पढ़ लीजिए। रिवेटिंग क्या होता है, रिवेटिंग के बारे में पढ़ लीजिए। क्लियर? देखिए स्ट्राइकिंग, ये जो वर्ड दिया है स्ट्राइकिंग, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि स्ट्राइकिंग होता क्या है, स्ट्राइकिंग होता क्या है। क्लियर हो बात? फोर्जिंग होता है कि कोई भी धातु है या कोई भी मेटल है, आपका कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी धातु या मेटल है, हथौड़ों जो हमारे हथौड़ा होता है, जो हमारा हैमर होता है, क्या होता है? जो हमारा हैमर होता है, हथौड़ा या हैमर, उससे क्या करते हैं? पीट कर दबा कर, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ फ्रेंड, पीट कर दबा कर या मोड़ कर, पीट कर दबा कर। पहले फ्रेंड्स मैं एक पेज पे पहले अलग अलग समझा देता हूँ। पहले फोर्जिंग समझा दूँ, उसके बाद आपको ये समझा दूँगा, ठीक है। देखिए आते हैं हम फोर्जिंग के बारे में। फोर्जिंग हमारा क्या होता है कि किसी भी धातु पर हथौड़े से पीट कर दबाकर या मोड़कर निश्चित आकार प्राप्त किया जाता है। निश्चित आकार प्राप्त किया जाता है, उसे फोर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्जिंग कहते हैं। किसका यूज़ करेंगे हम? हथौड़े का यूज़ करेंगे। क्लियर हुई बात? कोई भी हमारा मेटल्स है, सपोज दैट हमारा ये वाला मेटल्स है, ये मेटल्स है हमारा, सपोज दैट ये स्क्वायर फॉर्म में हमारा मेटल्स है, इसे हम बोलेंगे कि स्क्वायर फॉर्म को आपको इस वाले फॉर्म में बनाना है, हमको इस वाले फॉर्म में बनाना है। ऐसे कर लो, इस वाले फॉर्म में बनाना है।
तो क्या करेंगे हम इस पर फोर्जिंग करेंगे। फोर्जिंग करने का मतलब हम अपने हैमर का इस्तेमाल करके, हम अपने हथौड़ों का इस्तेमाल करके इसे पीटेंगे, या पीट कर सही नहीं होगा दबा कर करेंगे, मोड़ कर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंट मुड़ कर भी किया जाता है, मतलब मोड़ा हुआ पार्ट्स है, मोड़ कर बनाएंगे इसको, तो एक हम क्या कर देंगे मोड़ कर भी इसको बना सकते हैं, एक निश्चित आकार दे सकते हैं। क्लियर हुआ? फोर्जिंग के बारे में आप लोग समझ गए? समझ गए? चलिए अब हम देखते हैं कि रिवेटिंग क्या होता है। रिवेटिंग, ये फोर्जिंग के बारे में आप लोग समझ गए, फोर्जिंग के बारे में समझ गए। अब आते हैं रिवेटिंग के बारे में, समझिए कि रिवेटिंग होता क्या है। अब आइए समझते हैं कि रिवेटिंग होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, लिखने में मुझे थोड़ा सा इशू आ जा रहा है, क्योंकि बात ये है ना, हैंड से लिखना उंगली से लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा अक्षर ऐसे हो जाता है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, जब साधन अवेलेबल हो जाएगा तो फिर काम करेंगे अच्छे से अभी भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, बट थोड़ी सी इशू है उसका। रिवेटिंग, देखिए रिवेटिंग क्या होता है, जो रिवेट होता है ना, ये होता है कोई भी दो मेटल्स हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सामग्री बोल लें, सामग्री बोले या वस्तु बोले, दो या दो से अधिक वस्तु को, ठीक है, क्या है, जोड़ने की प्रक्रिया है, जोड़ने की प्रक्रिया है। रिवेटिंग क्या है, एक जोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है। रिवेटिंग नाम के धातु के टुकड़ों का इस्तेमाल, रिवेटिंग नाम के जो धातु के जो टुकड़े का इस्तेमाल जो होता है, इसका टुकड़े का धातु का जो इस्तेमाल होता है, कैसे किया जाता है पता है आपको? ये बहुत ही किसी भी वस्तु को जब जोड़ते हैं आपस में, तो ये मजबूती ये क्या करता है, मजबूती और अच्छे सामर्थ्य से उसको क्या करता है, पकड़ा रहता है। ये रिवेटिंग एक पार्ट्स है, ये जोड़ने की ये क्या है, ये जोड़ने की ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, या मटेरियल है, ये जोड़ने का एक मटेरियल है, बना होता है। दो कंपोनेंट को क्या करते हैं हम आपस में जोड़ देते हैं। सपोज दैट, देखिए दो कंपोनेंट आपस में कैसे जोड़ेंगे, सपोज दैट देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे जैसे हमारा ये आपका मेटल्स है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम इसका इस्तेमाल करेंगे जोड़ने के लिए। क्लियर हुई बात? और इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए हमारा जो ये होगा, ये हमारा रिवेट होगा। क्या होगा? रिवेट होगा, रिवेटिंग होगा। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? तो रिवेटिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं हम स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग क्या होता है, एक एक लाइन को पकड़ेंगे फ्रेंड। क्या क्या होता है स्ट्राइकिंग, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी वस्तु पे हम उस पे स्ट्राइक करना, प्रहार करने को स्ट्राइकिंग कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यदि मोड़ेंगे, यदि मोड़ कर बनाएंगे, स्ट्रेट बनाएंगे, या कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेक्टेंगल शेप का है तो करेंगे, तो उस पर हम स्ट्राइकिंग करेंगे। इसके उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो आपको समझ में आया कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम हथौड़े का, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया आपको? कहाँ करते हैं? सीधे करने, छिलने में, फोर्जिंग में, रिवेटिंग में, स्ट्राइकिंग करने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट, अब आते हैं हथौड़े का प्रमुख भाग, मेजर पार्ट ऑफ ए हैमर, ठीक है। हथौड़े के प्रमुख जो भाग होते हैं, जो मेन पार्ट्स जो होता है, सिर और हैंडल होता है। सिर, हेड प्लस हैंडल, ये प्रमुख पार्ट हैं, ठीक है। हेड प्लस हैंडल होता है, ठीक है, हेड प्लस हैंडल होता है। प्रमुख पार्ट, वैसे हिस्से तो चार होते हैं, इसके जो हिस्से होते हैं चार होते हैं, लेकिन प्रमुख जो पार्ट है हमारा, तो हेड होगा और प्लस हैंडल होगा। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है आपको? नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है जी। चलिए देखिए, इसके बाद कह रहा है कि हैमर जो होता है, हैमर ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से बना होता है। देखिए ये क्वेश्चन आएगा कि हैमर किसका बना होता है। क्वेश्चंस आएगा कि हैमर यानी हथौड़ा किसका बना होता है। तो आप कहेंगे कि ड्रॉप फोर्ज कार्बन
स्टील का, स्टील का। क्लियर हो रही है बात। अब ये क्या होता है कि ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील होता क्या है, ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील भाई है तो क्या होता है, तो ये क्या होता है कि कार्बन स्टील का ऐसा प्रोसेस होता है, ये कार्बन स्टील का ऐसा प्रोसेस है, कार्बन स्टील का ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम क्या करते हैं, गरम करके, जिसे क्या करते हैं, गरम करके, गरम करके, जिसे हम क्या करते हैं, गरम करके उसको गरम करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसका एक निश्चित आकार दे देते हैं, उसका एक निश्चित आकार दे देते हैं। जैसे हैमर बनाना है तो हैमर बना लेंगे, और भी कंपोनेंट्स जो भी बनाना है हमारा वो बना लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉप कार्बन स्टील से बना होता है, किसका बना होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि ड्रॉप कार्बन स्टील से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ये होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जबकि लकड़ी का जो हैंडल होता है ये झटका शॉक को अवशोषित करने में सक्षम होता है। जो हम हैमर का स्ट्राइक, जो हमारा स्ट्राइकिंग करेंगे, जब किसी भी जो स्ट्राइकिंग होता है, जो झटका लगता है उसको ऑब्जर्व करता है। कौन ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है, तो आपका क्या करता है, हैंडल करता है। ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है, तो हैंडल करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जब झटके को शॉक, जो झटका होता है उसको अवशोषित कौन करता है, तो आप कह देंगे सर हैंडल करता है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम यहाँ देख लेते हैं, हथौड़े के सिर के हिस्से में, सिर के हिस्से है मतलब हथौड़े के जो सिर का हिस्सा होता है, पहला होता है फेस, दूसरा होता है पिन, ठीक है, तीसरा होता है चीक, चौथा होता है आई होल। देखिएगा क्या होता है, पहला होता है फेस, दूसरा होता है पिन, तीसरा होता है चीक, चौथा होता है आई होल। ये कहाँ कहाँ होते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। क्लियर हुई बात। देखिए डायग्राम दिखाते हैं, उसमें आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है पहला पिन, तो फर्स्ट नंबर वाला आपका क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फेस के पार्ट्स हैं हमारे, ये एक हेड के पार्ट्स हैं, ये सिरे का पार्ट्स हैं। क्लियर हुआ, ये हमारा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इसको हम फेस बोलते हैं। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले सिरे को क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले सिरे को क्या बोलते हैं, फेस बोल। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो है ना आपका जो फर्स्ट वाला है, देखिए जो ये फर्स्ट है इसे क्या बोलते हैं हम, फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। दूसरा जो है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिन बोलेंगे। ये तीसरा नंबर का है, इसको क्या बोलेंगे, चिक बोलते हैं, चिक बोलते हैं, चिक लिखा जाता है, चिक। ठीक है, चौथा आपका क्या है, ये चौथा जो है इसको आई होल बोलते हैं, आई होल्स, आई होल्स। इन इंग्लिश में भी आई होल्स ही होगा इसका। ठीक है, नेत्र, अरे छिद्रक नेत्र बोल दो, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है, ये समझ में आया क्या क्या होता है। फर्स्ट वाला नीचे का वो फेस होता है आपका, ऊपर वाला पिन होता है, इसे तीसरे वाले पोजीशन को हम चिक बोलते हैं और चौथे वाले पोजीशन को आई होल बोलते हैं। क्लियर हो रही है आप लोग को, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रहा है बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट हमारा होता है फेस। क्या होता है जी, फेस्ट, फेस। और ये होता है हमारा क्या, पिन होता है। क्या होता है, पिन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, हमारा जो झटका होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है आप लोग को। चलिए आगे निकल जाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैमर की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हैमर की, टाइप्स ऑफ हैमर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ हैमर्स की बात करेंगे। हथौड़े का प्रकार, किसकी बात करेंगे, हथौड़े की प्रकार की बात करेंगे। क्लियर हुआ बात। पहला आपका होता है बॉल पिन हैमर, बॉल पिन
बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। दूसरा जो होता है क्रॉस पिन, क्रॉस पिन डिफरेंट क्या है अभी बताएंगे आपको, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है, हैमर। इसके बाद होता है एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, तो स्ट्रेट पिन हैमर। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के हैमर। क्लियर हुई बात। मेन जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स के। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है बॉल पिन हैमर, फिर दिया है क्रॉस पिन हैमर, फिर दिया है स्ट्रेट हैमर, ठीक है, 3 टाइप्स दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये है हमारा, देखिए ये जो हमारा है फर्स्ट जो हमारा डायग्राम दिया है, यानी ये वाला जो हैमर है हमारा, ये वाला हैमर, इसे बोलते हैं बॉल पिन हैमर। क्या बोलते हैं, मैं डिफरेंट बताऊंगा फ्रेंड्स। बॉल पिन हैमर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सेकंड वाले को इसे बोलते हैं क्रॉस पिन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, HAMMER होता है फ्रेंड्स, हैमर, ठीक है। थर्ड वाले को हम क्या बोलेंगे, थर्ड वाले को बोलते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा। इसके यूजेस क्या है हम बताएंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, PEIN होता है फ्रेंड्स, पिन वैसे ही बोलते तो ये पिन हैमर HAMMER, स्ट्रेट पिन हैमर। क्लियर हुई बात। चलिए समझ बातें। अब मैं बताता हूँ कि इनमें डिफरेंट कैसे आप एग्ज़ाम में समझेंगे कि हम कौन सा हैमर है हमारा, कौन सा हैमर नहीं है, कैसे आप समझेंगे इस चीज़ को। समझ बात आ रही है, कैसे समझेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे समझेंगे आप। देखिए जो फर्स्ट वाला है आपका बॉल पिन हैमर है, कैसे पहचानेंगे सर, आप तो बोल दिए कैसे पहचानेंगे। देखो भाई, बॉल पिन जो हैमर होता है, इसका जो फेस जो होता है ना, फर्स्ट वाला, ये इसी को बोल रहे हैं ना फेस। हमने क्या बोला था कि फर्स्ट वाला क्या होता है, फेस होता है। ये क्या होता था आपका, ये हमारी पिन होती थी, PEIN पिन, इसको पिन बोलते थे। क्या बोलते थे, पिन बोलते थे। इसको क्या बोलते थे हम, चिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, चिक बोलते हैं। और ये जो पोजीशन होता है आपका ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, ये पोर्शन क्या होता है आपका, क्या होता है, ये आई होल होता है। क्या होता है, आई होल होता है। क्लियर हो रही है बात आपको, क्लियर हो रही है। चलिए देखिए दोस्तों, इस वाले हैमर यानी फर्स्ट वाला हैमर, सेकंड वाला हैमर और थर्ड वाला में डिफरेंट क्या है। देखिए अब बॉल पिन हैमर की बात करेगा तो इसका जो फेस जो होता है, इसका जो फेस होता है थोड़ा सा सिलेंड्रिकल होकर के फिर ऐसे हो जाता है, यानी नीचे का जो होता है एरिया, अभी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट आप पहले इसको समझिए फ्रेंड, पहले धीरे धीरे होगा, मतलब समझिए। इस एक टॉपिक को पढ़े फ्रेंड ना, उससे क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर लें फ्रेंड्स, मेरा मतलब ये होता है। क्लियर हो रही है बात। अब ये नहीं कि हम पढ़ लिए, पूरे लेक्चर पढ़ लिए, जब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं प्रीवियस से, उसमें एक भी क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा है, समझ बात आ रही है, तो ऐसा नहीं करना है हमको। चलिए देखिए, देखिए इसमें क्या है कि ये जो फेस है ना, फेस थोड़ी सी सर्कल होकर के ऊपर बेंड हो गया है, लेकिन इसमें अलग है ना, इसमें अलग है। लेकिन जब इसको देखेंगे आप तो दोनों सेम लगेगा। तो इसमें डिफरेंट क्या है, तो क्रॉस पिन में क्या होता है कि क्रॉस पिन में ये वाला जो होता है ऊपर का ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि क्रॉस लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई। ऊपर देखिएगा, इसमें मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको समझना है। इसमें ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब थोड़ी सी लाइनिंग हम बढ़ा देंगे, इसका मतलब क्रॉस हो गया। इसका मतलब ये सेकंड वाला क्या हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया। क्या हो गया, हैमर हो गया। और बॉल पिन हैमर का ये बॉल टाइप है। किसके टाइप है, ये बॉल टाइप है। क्या ऊपर देखेंगे तो ये बॉल टाइप बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, अब देखिए जब क्रॉस पिन हो गया, बॉल पिन हो गया, तो ये वाला जो होगा आपका स्ट्रेट होगा। क्या, कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। ये वाला आपका थर्ड वाला हो जाएगा स्ट्रेट, स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात आप लोग की नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं फ्रेंड्स, क्लियर हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
अब हम पढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। ओके, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ बात आई, ट्रिक बता दिया फ्रेंड। अब देखिए इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि सर यहाँ पर भी तो है ऐसा, बिल्कुल है तो, बट इसका नीचे वाला जो आपका फेस है ना ये अलग है, ठीक है। इस यहाँ तो फेस लग रहा है दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, बट मैच नहीं कर रहा है, यहाँ अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग, लेकिन मैं ट्रिक बता दिया यहाँ एक अलग होगा। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये जो होता है आपका चिक, चिक हमने कहाँ बोला था, चिक कहाँ होता है, चिक, चिक हथौड़े के सिरे का मध्य भाग होता है। चिक कैसा होता है, चिक जो होता है हथौड़े के सिरे का क्या होता है, मध्य भाग होता है। यहाँ हथौड़े के वजन की मोहर लगाई जाती है। देखिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, चिक जो होता है हमारा, चिक जो होता है हमारा हथौड़े का मध्य भाग होता है, इस पर मोहर लगाया जाता है। किसका मोहर लगाया जाता है, हैमर का, वजन का। कितना वजन है, जैसे 150 ग्राम का है या 15 केजी का है, तो ऐसे करके हम उस पर मोहर लगाते हैं। तो चिक पर क्या लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, ये आपको ध्यान रहे। क्लियर हुआ। हथौड़े के सिर इस हिस्से को नरम छोड़ दिया जाता है, हथौड़े के इस शीर्ष को नरम छोड़ दिया जाता है, उस पर हम मार्क करेंगे, वजन जितना है उसका हम नाम लिखेंगे। क्लियर हुई बात। दूसरा होता है आई होल। क्या होता है, आई होल। आई होल हैंडल को ठीक करने के लिए किया जाता है, हैंडल को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस हैंडल को मजबूती से फिट करने के लिए आकार दिया जाता है। वेजेज, वेजेज आई होल में हैंडल को ठीक करते हैं। देखिए वेजेज, वेजेज जो होते हैं, जो आपका बोल रहा है कि वेजेज, वेजेज जो होते हैं ये आई होल में फिट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वेजेस जो होता है इसका मतलब होता है तेज़ धार, धार होता है वैसे, धार यानी जो हम सॉरी ये जो वेजेस होते हैं, वेजेस जो होते हैं आई होल में हम क्या करते हैं, हैंडल को फिट करने में। देखिए ये हैंडल का सिरा है, इसे हम अच्छे तरह से इसको फिट करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए, ठीक है, अब देख लेते हैं कि किसका क्या क्या प्रयोग है, किसका क्या क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैमर पिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है जी, देखिए ये जो आपका है ना, ये जो आपका है ये इसमें बताया गया है, ये कौन सा है आप बताएं, ये कौन सा हैमर है। ये आपका जो हैमर है ये क्रॉस पिन हैमर है। कौन सा हैमर है, क्रॉस पिन, क्रॉस पिन हैमर। क्यों, क्योंकि ये वाला है और नीचे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये क्रॉस का साइन बन जाएगा, क्रॉस पिन हैमर है हमारा। क्लियर हुई बात, ये हमारा चिक। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे हैमर पिन का उपयोग कहाँ किया जाता है। हैमर पिन का उपयोग, देखिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे कि हैमर पिन जो होता है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो बाल पिन का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, बाल पिन का प्रयोग। देखिए ये बाल पिन हैमर है, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, रिवेटिंग के लिए। रिवेटिंग हमने बताया था दो पार्ट्स को जोड़ने की एक क्या है वो, एक ऑपरेशन है, दो पार्ट को जोड़ने का एक प्रक्रिया है। समझ बात आई। तो रिवेटिंग के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, बाल पिन हैमर का। ठीक है, अब देखिए क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो क्रॉस पिन का उपयोग, क्रॉस पिन हैमर का उपयोग धातु को एक फैलने में किया जाता है, एक फैलने में मतलब फैलाव के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है, फैलाव के लिए किया जाता है। देखिए ये क्रॉस पिन का उपयोग, ये क्रॉस पिन है, देख रहे हैं ना क्रॉस पिन, तो इसका उपयोग क्या करते हैं, फैलाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स स्ट्रेट, स्ट्रेट पिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्ट्रेट पिन हैमर का, स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पिन का प्रयोग कोने पर किया जाता है, जैसे कोने पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ठोकना है, पीटना है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं हम, स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए बाल पिन हैमर का उपयोग पार्टिंग मेटल में छेनी चलाने के लिए किया जाता है। बाल पिन हैमर का उपयोग कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ कौन सा हैमर है आपका, बाल पिन हैमर।
ये छेनी हथौड़े का जो यूज़ करते हैं उसमें हम बॉल पिन हैमर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं। देखिए विशिष्टियाँ स्पेसिफिकेशन क्या होता है। एक इंजीनियरिंग के हथौड़े को उनके वजन और पिन के आकार से निर्दिष्ट किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। वजन और पिन का आकार कैसा है, और पिन का आकार कैसा है, किस पर डिपेंड करता है। दो चीज़ पे, वजन और पिन के आकार पर डिपेंड करता है। वजन और पिन के आकार पर डिपेंड करता है इसका। ठीक है, इसका जो वजन होता है 125 ग्राम से लेकर के 750 ग्राम तक होता है। 750 ग्राम तक होता है। एक इंजीनियरिंग के हथौड़े का जो वजन होता है, जो इंजीनियरिंग का हथौड़े का वजन होता है जिसका उपयोग अंकन के लिए किया जाता है, वो 250 ग्राम होता है। 250 ग्राम होता है। कितना होता है? 250। अंकन के लिए, जैसे अंक कोई मार्किंग करने के लिए, अंक करने के लिए उस पर किया जाता है, तो उसका कितना वजन होता है? 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम होता है। क्लियर हो रही बात? तो वजन और पिन का आकार देख करके हम हथौड़े की विशिष्टियाँ यानी स्पेसिफिकेशन को हम जान सकते हैं। ठीक है, वजन और पिन का आकार, वजन और पिन का आकार कैसा है। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। 125 देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, आराम से फ्रेंड पढ़ेंगे, कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम आते आते, आप डोंट वेरी रहिए इसका। एक इंजीनियरिंग के हथौड़े का जो वजन होता है, किसके वजन, इसके वजन और पिन तो आपको समझा दिए कहाँ होता है। वजन और पिन के आकार को 125 ग्राम से 750 ग्राम तक होता है। याद रखना है, 25 3 75, तो यहाँ 750। देखिए बाल पिन हथौड़े का उपयोग मशीनिंग फिटिंग की दुकान में सामान्य कार्य के लिए किया जाता है। बाल पिन जो हथौड़ा होता है वो समान कार्य के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर हो रही बात? हथौड़े का प्रयोग करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि हैंडल ठीक से फिट हुआ है कि नहीं। नहीं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कार्य कर रहे हैं और हमने हैमर से मार दिया, हथौड़ा उसका छूट गया, हथौड़ा टूट गया बीच से, तो हमें चोट लग सकती है। काम के लिए उपयुक्त सही वजन वाले हथौड़े का चयन करिए। जैसे 125 ग्राम का मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं कर दूँ 750 ग्राम का, तो क्या होगा कि उस पर जो जितना प्रहार होना चाहिए वो, और उसका वेंडिंग हो जाएगा, या उसमें जितना मोटाई है उसको, उस मोटाई को मतलब कि उसमें हैमर ज़्यादा प्रहार हो जाता है तो उसकी मोटाई थिकनेस कम हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हथौड़े के शीर्ष की जांच करें और जांच लें कि कहीं कोई दरार तो नहीं। हथौड़े को जो शीर्ष जो होता है, जो उसका हेड होता है, उस पर हम जांच लें कि उस पर कोई दरार तो नहीं है। सुनिश्चित करें कि हथौड़े का चेहरा जो है तेल या ग्रीस से मुक्त हो। और हथौड़े का जो चेहरा होता है, जो हमका फेस जो होता है, उसके फेस पे, इसके फेस पे कोई तेल या ग्रीस नहीं ना, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पर हम काम करेंगे अगर उस पर हथौड़ा पड़ा तो हथौड़ा का फिसल जाएगा तो जो वर्कपीस है, हम वर्कपीस छटक करके हमारे ऊपर आ जाएगा, हमें घायल कर देगा, हमें चोट लग जाएगी। तो बहुत तरह की परेशानियाँ हैं। तो इसको करने से पहले हम यूज़ करेंगे, देख लेंगे, सुनिश्चित कर लेंगे। क्लियर हुई बात? ओके फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वी ब्लॉक क्या होता है हमारा, वी ब्लॉक क्या होता है, वी ब्लॉक का प्रयोग किया कितना है। ये पूछा था फ्रेंड कि वी ब्लॉक का एंगल कितना होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वी ब्लॉक का एंगल कितना होता है। फ्रेंड्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में कमेंट करेंगे क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।